Hello, my name is Ved and I welcome you to Program Your Mind. मैं लास्ट 10 ईयर से इन द फील्ड ऑफ माइंड प्रोग्रामिंग वर्क कर रहा हूं एंड आई एम हेल्पिंग पीपल टू ट्रांसफॉर्म देयर लाइव्स एट द स्पीड ऑफ थॉट। और आज मैं जिस कॉन्सेप्ट को आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और आपके लिए बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है। दैट इज द 5 मेथड्स जिसके थ्रू आप अपने गोल्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्लान कर सकते हैं। और ये कितना अमेजिंग होगा कि अगर आप अपने गोल्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्लान कर लें। आप जानते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये आपको हेल्प कर सकता है अपने किसी भी गोल्स को अचीव करने के लिए, राइट। लेकिन इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें सो दैट यू डू नॉट मिस एनी इंपॉर्टेंट वीडियो। एक्चुअली होता यह है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी बात को अगर एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि लॉजिकल माइंड ने कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं लगाया और इंफॉर्मेशन अगर सबकॉन्शियस माइंड में चली गई तो सबकॉन्शियस माइंड एग्जीक्यूशन करना शुरू कर देता है। अगर आपने अपने गोल्स अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्लान किए हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हेल्प करना शुरू कर देता है उन स्ट्रैटेजीज को डेवलप करने के लिए जिससे आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। साथ के साथ वो आपको हमेशा मोटिवेट करता है, एक इनर मोटिवेशन देता है कि आप अपने गोल्स की तरफ लगातार एफर्ट करें और अपने गोल्स को अचीव करें। ये कितना मैजिकल है। तो स्टार्ट करते हैं उन 5 मेथड्स को समझना। द फर्स्ट मेथड इज राइट इट डाउन, यानी कि पहला मेथड है कि आपको अपने गोल्स को लिखना चाहिए। और यह बात ध्यान से समझिएगा, डेविड जे स्वॉर्ड्स ने भी यह बात कही है। उनसे जब पूछा गया कि अगर इस पूरी दुनिया में आपको सिर्फ 2 चीजें चूज करने का ऑप्शन दिया जाए तो आप क्या चूज करेंगे, तो डेविड जे स्वॉर्ड्स, जिन्होंने द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग लिखी है, जो बहुत ही ज्यादा बड़ी बेस्ट सेलर रही, उन्होंने कहा कि आई विल चूज अ पेपर एंड अ पेन, यानी कि मैं एक पेपर और पेन को चूज करूंगा क्योंकि ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये वो हथियार हैं जिनसे जिंदगी में कुछ भी पाया जा सकता है। सोचो कितना अमेजिंग है। और जब आप अपने गोल्स को लिखें, डिटेल में लिखें, तो कोशिश करिए कि जितनी डिटेलिंग हो सकती है और आप अपनी जिंदगी में जो कुछ चाहते हैं वो सब कुछ आप लिखना शुरू करिए। और मैं आपको एक बहुत ही मैजिकल कॉन्सेप्ट बताता हूं, वो ये है कि आप अपने गोल्स को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखें। ये क्या करेगा, ये आपको हेल्प करेगा कि आप अपने कॉन्शियस माइंड को चीट करें, यानी कि वो बाईपास हो जाए और इंफॉर्मेशन सीधे सबकॉन्शियस में जाए, जैसा हिप्नोसिस में होता है। क्योंकि अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखेंगे, जैसे आप लिख रहे हैं कि मैं विथ ईच पासिंग डे और भी ज्यादा रिच हो रहा हूं, तो आपने ये नहीं कहा कि मैं रिच हो चुका हूं, जिसपे कॉन्शियस माइंड शायद ऑब्स्ट्रक्शन लगा सकता था। आप ये कह रहे हैं कि मैं हर दिन के साथ रिच होता जा रहा हूं और इसमें कॉन्शियस माइंड को कोई तकलीफ नहीं है, वो साइड हो जाता है, राइट। तो जो भी आपको अपनी जिंदगी में चाहिए वो सब कुछ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखना शुरू करिए। मेरी जिंदगी में मैं एक बहुत ही खूबसूरत कार लेने जा रहा हूं, आई एम गेटिंग क्लोजर टू माई ड्रीम हाउस, आई एम गेटिंग क्लोजर टू अ वंडरफुल रिलेशनशिप इन द फैमिली। और जो कुछ भी आप इसमें लिखना चाहें वो सब कुछ आप इंक्लूड करिए और जितनी डिटेलिंग करना चाहें उतनी डिटेलिंग करिए। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको अपनी पर्सनल लाइफ से भी बताता हूं कि मेरे पास A4 शीट्स के बंडल्स एंड बंडल्स हैं। अभी मैंने बहुत कुछ डिस्कार्ड कर दिया। अभी रिसेंटली अगर आप मेरे फेसबुक पे जाएंगे तो आप देख पाएंगे मैंने वहां पे कुछ शीट्स का एक फोटो क्लिक करके शेयर किया था। ये वो पेपर्स हैं जिसमें मैंने अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स, अपनी प्लानिंग्स बहुत बार लिखी हैं, बहुत सारी डिटेलिंग की है और वही रीजन था कि वो सब कुछ मैनिफेस्ट हो पाया, यानी कि जिंदगी में बहुत सारा चेंज आ पाया। तो इस पावर को यूज करना पड़ेगा आपको। सो राइट इट डाउन, जो भी आपके गोल्स हैं उन सबको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखिए। और जब आप अपने गोल्स को लिख रहे हैं तो एक्चुअली क्या हो रहा है, आपके माइंड के अंदर वो गोल्स और भी ज्यादा स्ट्रक्चर, क्लियर स्ट्रक्चर लेना शुरू कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जितनी क्लैरिटी होगी उतना ही ईजी होगा आपको अपने गोल्स को अचीव करना। तो डिफाइन करिए, डिटेल में लिखिए। और आप इस फिक्र में मत पड़िएगा कि पहली बार में ही मैं बहुत अच्छे से नहीं लिख पा रहा। मैंने अपनी डायरी में क्या किया था, लिखा था गोल्स या आउटकम्स, जिसे मैं एनएलपी की लैंग्वेज में कहता हूं, और उसके नीचे मैंने वो सब कुछ लिखना शुरू किया जो भी मेरे माइंड में आता था। यानी कि वो लिस्ट के लिए मैंने 3-4 पेजेस छोड़े हुए थे और जो कुछ भी आता था वो मैं वहां लिखता जाता था। आज तो आपके पास मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, आप वहां पे लिस्ट बना सकते हैं, आप एक्सेल शीट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप उन सारी चीजों की डिटेलिंग करें। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पेपर और पेन पे जरूर लिखें। जब आप अपने हाथों से कुछ लिखते हैं उसका इफेक्ट जरूर एक डिफरेंट तरीके से होता है, वो एक मैजिकल इफेक्ट क्रिएट करता है आपके माइंड के अंदर, आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग में, राइट। नाउ अब सेकेंड मेथड को समझते हैं। ये थोड़ा अनकॉमन है एंड द सेकेंड मेथड इज स्केच इट।
अब हो सकता है आपके माइंड में एक सवाल आ रहा हो, स्केच करूं? मुझे तो शायद स्केच करना नहीं आता, मेरी ड्राइंग शायद इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन आपकी ड्राइंग जैसी भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये वो एक्टिविटी है जो एक्चुअली आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना शुरू कर देगी। आप सोच के देखो कि जब आप कुछ स्केच करते हैं, यानी कि जब आप कुछ ड्रॉ करते हैं, तो ड्रॉ करने से पहले वो इमेज कहां पे बिल्ड होती है? वो बिल्ड होती है आपके माइंड के अंदर। यानी कि अब आप अंदर से उस इमेज को बाहर निकाल रहे हैं, यानी फर्स्ट टाइम इट इज गेटिंग क्रिएटेड इनसाइड योर माइंड। और वो कहां क्रिएट होती है? आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर क्रिएट होती है, और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो आपको जो कुछ भी अपनी जिंदगी में चाहिए, जो भी आपने डिटेल में लिखा है, यानी कि आप जब पेपर और पेन पे लिख रहे थे उन चीजों को, उनको अपने माइंड में आपने ऑलरेडी फीड किया है, क्रिएट किया है। अब आपको क्या करना है? उसे स्केच करने की कोशिश करिए। अगर आपको बहुत अच्छी हेल्थ चाहिए तो स्केच करिए अपने आप को एक बहुत ही वंडरफुल हेल्थ में। अगर आपको बहुत अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, आपकी फैमिली में आप हैं, आपका लाइफ पार्टनर है, आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, तो सिंबॉलिक स्ट्रक्चर में बनाइए उन लोगों को, और एक बड़ा सा हार्ट बनाइए उसके चारों तरफ। ये आपको रिलेशनशिप के लिए प्रोग्रामिंग दे रहा है, राइट? अगर आपको वेल्थ चाहिए तो जिस भी चीज से आपको वेल्थ की फीलिंग आती है, वो चीजें स्केच करिए। वो बंडल्स ऑफ मनी हो सकते हैं, वो हो सकता है कि शॉपिंग बैग्स हो बहुत सारे, वो हो सकता है कि आपके लिए कुछ टूर हो, कुछ ट्रिप हो, और आप एरोप्लेन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इन चीजों को जब आप कर रहे हैं, जब आप इन्हें स्केच करना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि कितना पावरफुल है ये। और मैंने इसे एक टेड टॉक से समझा था बहुत बहुत साल पहले। मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट जब यूट्यूब के नए नए दिन थे, उस पर्टिकुलर टाइम पे एक टेड टॉक में मैंने इसे समझा था कि आपको अपने गोल्स को स्केच करना चाहिए। और मैंने लिटरली स्केच किया था, और जिन चीज़ों को स्केच किया था उस समय वो मेरी ज़िंदगी में नहीं थे। और अगर उन्हें कोई और देखता तो वो कहता ये क्या पागलपन है, तुम जो ड्रॉ कर रहे हो ये तो होने वाला नहीं है, ऐसा नहीं होता ज़िंदगी में। लेकिन वो सब कुछ लाइफ में हुआ क्योंकि मैंने इंप्लीमेंट किया था। तो आपको इसना है, ये सेकेंड पॉइंट है और इसे बहुत ध्यान रखिएगा। नाउ द थर्ड पॉइंट, और ये बहुत मजेदार है, इसके साथ आप शायद पहले भी फैमिलियर हैं। वो ये है कि आपको करना है ऐसा कि आपको जो भी आपने ड्रीम्स में अपने सोचा है, अपनी लाइफ में आप जो कुछ भी चाहते हैं, चाहे वो मेटेरियलिस्टिक हो या ना हो, आप उनकी पिक्चर्स कलेक्ट करिए। आज तो गूगल है, राइट? आप गूगल पे जाइए, अपनी जो भी चीज़ें आपको ज़िंदगी में चाहिए वो चीज़ें टाइप करिए, उनकी फोटोग्राफ्स निकालिए और उनकी फोटोग्राफ्स का प्रिंट निकालिए। आज बहुत ही आसानी से कलर प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं। उनको कट करिए, उनका कोलाज बनाइए, राइट? आपको कोई कार चाहिए आप वो लगाइए, कोई बाइक चाहिए वो लगाइए, आपको ड्रीम अपना होम चाहिए आप वो लगाइए, आपको वेल्थ चाहिए आप वो लगाइए, आपको जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में चाहिए वो सब कुछ वहाँ पे पेस्ट करिए। ऑलरेडी आप काफ़ी डिटेलिंग कर चुके हैं मेथड 1 और मेथड 2 में। मेथड 3 में जब आप ये डिटेलिंग करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होगा, और आप खुद देखेंगे कि कैसे आपके अंदर फीलिंग डेवलप होती चली जा रही है, कैसे आपको यकीन होता चला जा रहा है कि ये सब कुछ मेरी ज़िंदगी में हो सकता है। और जब ये एक बार होप आ जाएगी, एक बार ये फेथ आ जाएगा, तो चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाएंगी, चीज़ें क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। अब ना इसे पेस्ट करते हैं, आप वो प्रिंट आउट्स निकालते हैं, कोलाज बनाते हैं, तो आप अपने रूम में एक विजन बोर्ड बना सकते हैं। मे बी आप अपने रूम में सामने किसी पर्टिकुलर जगह पे इन पिक्चर्स को पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि विजन बोर्ड बनाना पॉसिबल नहीं है, तो एक चार्ट पेपर लेके आइए, उस चार्ट पेपर पे ये सारी पिक्चर्स लगाइए, और चार्ट पेपर को डबल साइडेड जो ग्लूड टेप होती है, सेलो टेप होती है, या कोई भी और चीज़ जिससे आपकी वॉल्स भी खराब ना हो, आप उसको वॉल पे लगाइए। ये करेगा क्या? ये आपको अपनी जिंदगी में वो इमेजेस के थ्रू ट्रिगर करेगा, यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो प्रोग्रामिंग है अपने गोल्स को लेके, वो स्ट्रांग होती चली जाएगी। आपने कई बार सुना होगा, आउट ऑफ साइट मीन्स आउट ऑफ माइंड, यानी कि कोई चीज अगर नजरों के सामने से हट जाती है तो वो आउट ऑफ माइंड भी हो जाती है। मैं एक दूसरा एग्जाम्पल बताता हूं, उससे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। किसी पर्सन को अगर आप देखते हैं जो पेन में है और वो आपके सामने है, तो आपकी फीलिंग्स उसके लिए अलग होती हैं, लेकिन अगर वो कहीं दूर है, वो आपकी आंखों के सामने नहीं है, तो आपकी फीलिंग्स अलग होती हैं। तो सोचो साइट में किसी चीज़ के रहने से कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो आपको इसको पॉजिटिव वे में यूज़ करना है, यानी कि अपनी साइट में रखिए, आप वो पिक्चर्स को पेस्ट करिए, वो पिक्चर्स को लगाइए। हो सकता है आपके माइंड में एक सवाल है कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। अगर लोग क्या कहेंगे आप यही सोचते रहेंगे, तो आपकी जिंदगी में कभी भी आप अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोग इस तरीके से नहीं सोचते। और यही रीजन है कि बहुत सारा पोटेंशियल होने के बावजूद लोग एक एवरेज जिंदगी जीते हैं। मैं आपको ये बहुत फीलिंग्स के साथ बता रहा हूं, बहुत दिल से बता रहा हूं, मैंने ये सारी चीजें की हैं, राइट?
अगर मैं हो सका तो आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के दौरान ही कुछ वो पोस्टर्स जो मैंने अपने रूम में लगाए थे। अगर वो पिक्चर्स मुझे मेरी हार्ड डिस्क में, मेरे कलेक्शन में मिले तो मैं जरूर उनको शो करूंगा आपको कि दिस इज हाउ मैंने कुछ चीजें की थी। और आप समझ सकते हैं कि अगर ये चीजें आप करना शुरू करेंगे जो ज्यादातर लोग नहीं करते, तो आपको वो रिजल्ट्स मिलना शुरू होंगे जो ज्यादातर लोगों को नहीं मिलते। इट इज वेरी पावरफुल, राइट? नाउ जब आप इस थर्ड स्टेप को भी कर रहे हैं और आपने लोगों की परवाह छोड़ दी है, तो आप देखेंगे कि आपकी प्रोग्रामिंग, आपका मोटिवेशन कितना ज्यादा बढ़ रहा है। आपके अंदर पूरी एक फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी कि येस, आई एम गोइंग टू अचीव ऑल दिस इन माई लाइफ। और ये बहुत मैजिकल होता है, राइट? नाउ फोर्थ मेथड, यानी कि फोर्थ मेथड जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा यूनिक है। ये फोर्थ मेथड क्या है? क्रिएट स्लाइड शो। यानी कि आपने जो गूगल से इमेजेस निकाली हैं, या मे बी अगर आप वीडियोस लेना चाहते हैं तो आप वीडियोस निकालिए, इमेजेस निकालिए और उनको किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में डाल के मैं तो फिल्मोरा यूज करता हूं, वो एक पेड सॉफ्टवेयर है मेरा। आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, लेकिन जो भी सॉफ्टवेयर आपके पास हो उन सॉफ्टवेयर में वो इमेजेस को डालिए, वो वीडियोस को डालिए और अपना एक स्लाइड शो क्रिएट करिए, उसमें कुछ म्यूजिक ऐड करिए। और आप जानते हैं कि विजुअल्स और ऑडियोज जब आप दोनों चीजें कनेक्ट करेंगे, यानी कि विजुअल्स भी आपने ऐड कर दिए, वो सारी पिक्चर्स, वीडियोस, वो सब कुछ उसमें आपने डाल दिया जो आपको जिंदगी में चाहिए। और अगर आपने उसमें ऑडियो भी ऐड कर दिया, मे बी आप उसमें कुछ बहुत अच्छा म्यूजिक डाल सकते हैं, कोई मोटिवेटिंग म्यूजिक डाल सकते हैं, आप उसमें कोई सॉन्ग डाल सकते हैं जो आपको, आपके दिल के बहुत करीब हो। तो ये चीजें जब आप उसमें ऐड करेंगे, और पॉजिटिव फीलिंग्स वाली चीजें डालनी है, ऐसा नहीं कि आपको सैड सॉन्ग पसंद है और आपने सैड सॉन्ग डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, उसमें कुछ मोटिवेटिंग, हाई एनर्जाइजिंग जो साउंड्स हैं वो ऐड करने हैं और अपना स्लाइड शो क्रिएट करना है। अब आप क्या करें, अब आप इसको अपने मोबाइल पे लेके जाइए, यानी कि आप अपने मोबाइल में इसे सेव करके रखिए। आप इसे अपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, जहां पे भी आप हो सकता है, जो आपके डिजिटल डिवाइसेस है वहां पे रखिए। आपका कोई यूट्यूब का चैनल है तो वहां पे प्राइवेट या अनलिस्ट करके इस वीडियो को रखिए, सो दैट आप किसी भी डिवाइस पे कभी भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और जब आप ये सारी चीजें देखेंगे, जैसे मैं क्या करता था मैं आपको बताता हूं, मैंने स्लाइड शो क्रिएट किया हुआ था। ऐसा बहुत सारी इमेजेस थी, उस समय इंटरनेट इतना ज्यादा अच्छे तरीके से बहुत सारी रिसोर्सेज नहीं प्रोवाइड करता था, लेकिन जितना हो सकता था मैंने कलेक्ट की थी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इमेजेस उसमें डाले हुए थे, कुछ वीडियोस डाले हुए थे। मुझे एक बाइक बहुत ज्यादा पसंद थी, CBR 250R, रेड एंड सिल्वर मॉडल। तो वो मैंने वहां पे उसका वीडियो होंडा से डाउनलोड किया हुआ था, यानी यूट्यूब पे जब वो एडवर्टाइजमेंट आया था वो मैंने उसमें डाला हुआ था, और ऐसी बहुत सारी चीजें। और वो सब कुछ मैं प्ले करता था कब, जब मैं मॉर्निंग में एक्सरसाइज करता था, मेरे लैपटॉप पे वो प्ले हो जाता था, और जब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ या कोई भी और चीज कर रहा हूँ तो वो वीडियो वहां चलता रहता था। उस टाइम भी माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही है। तो आपको अपने वेज ढूंढने पड़ेंगे, आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा कि मैं अपने साथ कैसा करूं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बना लेना है। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कैसे विजुलाइज करें, कितनी बार करें, क्या करें, कब ना करें। मैं कहता हूं बी इजी विद योर सेल्फ। आप अपने माइंड को ऑब्जर्व करो, आपका माइंड कैसे मोटिवेट होता है, आप कैसे अच्छी फीलिंग्स में जाते हैं, वो मेन चीजें हैं। कोई किसी रूल्स में नहीं फंसना है, राइट? ये सब कुछ आप करिए। और जब वो स्लाइड शो को आप बार बार देखेंगे, और ऐसा नहीं कि सुबह भी देखना है, शाम भी देखना है, कोई मैं प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा आपको, मैं आपको कह रहा हूं कि ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने गोल्स लिख के रखे हुए हैं, आपने स्केच किया हुआ है, आपने पिक्चर्स कोलाज में लगाया हुआ है, और साथ के साथ आप स्लाइड शो क्रिएट करें जो आपके मोबाइल में है, आपके लैपटॉप में है, और जहां पे भी आप चाहें वहां पे भी अवेलेबल है। तो सोचिए कि हर समय कोई ना कोई ऐसी चीज है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीडिंग कर रही है, प्रोग्रामिंग कर रही है, और जो एग्जिस्टिंग आपके माइंड के अंदर प्रोग्रामिंग अपने गोल्स को लेके उसको और भी ज्यादा हाई डेफिनेशन कर रही है। आप मेरे बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं जो मैंने विजुअलाइजेशन या सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बनाया है। आपको ये सारा साइंस समझ में आएगा कि ये काम कैसे करता है। और भी ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं इन चीजों को, तो आप मेरी वर्कशॉप्स में आ सकते हैं, या अभी मेरे ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं NLP के ऊपर, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको बहुत सारी डिटेलिंग मिलेंगी कि जो भी मैं कह रहा हूं इसके पीछे कुछ साइंस है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, अप्लाई करके किया है। लास्ट 10 ईयर्स से बहुत सारे लोगों को हेल्प किया उससे, और लोगों की लाइफ में मैजिकल रिजल्ट्स आए हैं। तो ये सब कुछ आप यूज करिए, राइट? एंड नाउ लास्ट एंड फाइनल, द फिफ्थ पॉइंट इज विजुअलाइज इट। यानी कि क्या करना है, आपको विजुअलाइज करना है। जब आप विजुअलाइज करते हैं तो आप अपने माइंड के अंदर उस फाइल को बहुत ही ज्यादा पावरफुल तरीके से क्रिएट करते हैं। आप उसके विजुअल्स को दोबारा देखना शुरू करते हैं, आप उसकी ऑडियोज को दोबारा सुनना शुरू करते हैं, आप वो फीलिंग्स को फील करना शुरू करते हैं। जैसा मैंने शुरू में ही आपको बताया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखिए,
हर चीज को, अपने गोल्स को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखिए। इससे होगा क्या कि आपका विजुअलाइजेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि हम खुद अपने गोल्स को डीले कर देते हैं। ये बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। कई बार क्या होता है, हम अपने माइंड में डाल देते हैं कि ये गोल मेरी जिंदगी में 5 इयर्स बाद पूरा होगा, तो आपने खुद उसे 5 इयर्स के लिए डीले कर दिया है। 5 इयर्स के पहले वो पूरा होगा, ऐसा नहीं हो पाता। इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट भी है, पार्किंसंस लॉ कहते हैं उसे। आप कभी डिटेल में नेट पे सर्च करिएगा, आपको मिलेगा, क्योंकि आपने उसको पोस्टपोन कर दिया। आप ऐसा मत करिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में करिए अपनी चीजों को विजुअलाइज। वो कितनी जल्दी हो जाएगा, यू नेवर नो। समटाइम्स थिंग्स हैपन लाइक दिस, कई बार चीजें ऐसे हो जाती हैं। और विजुअलाइज करने के लिए आप यूज कर सकते हैं इन टेक्निक्स को कि गो इनटू द टाइम, उस समय में जाइए जब आप अपने गोल्स को अचीव कर चुके हैं, यानी कि आप अपनी उस ड्रीम लाइफ को जी रहे हैं। सी वॉट यू सॉ, देखिए जो आप देखते उस पर्टिकुलर समय। लिसन टू ऑल दोज थिंग्स जो हो रही होंगी जब आप अपनी ड्रीम लाइफ को जी रहे हैं, एंड स्टार्ट फीलिंग दोज फीलिंग्स, क्योंकि फीलिंग्स सबसे ज्यादा तेजी से सबकॉन्शियस माइंड को इंपैक्ट करते हैं। इससे ज्यादा पावरफुल कोई और चीज नहीं है जो सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करे, राइट? तो ये सारी चीजें आप यूज करना शुरू करिए, और आप देखिएगा कि आपका फोकस कितना ज्यादा बढ़ जाएगा अपने गोल्स की तरफ। जब आप अपने गोल्स की तरफ फोकस हो जाते हैं तो आपकी जिंदगी के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डिस्ट्रैक्शंस है, बहुत सारे लोग कहते हैं ना, मोबाइल मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, टीवी मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, मेरे फ्रेंड्स मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये सब फालतू की बातें हैं। डिस्ट्रैक्ट वो कुछ नहीं कर रहे, वो डिस्ट्रैक्ट आप इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपके पास कंपेलिंग गोल्स नहीं है, आपके पास एक कंपेलिंग लाइफ नहीं है जो आपने अपने सामने रखी हुई है। जब आपका ध्यान वहां रहेगा, ये सारी चीजें अपने आप डिसअपियर होनी शुरू हो जाएंगी, राइट? क्योंकि आपके गोल्स आपकी जिंदगी को अपलिफ्ट करेंगे। आपको भी पता है कि जब आप गोल्स को अचीव करेंगे तो आपको कैसा फील होगा, आपकी जिंदगी में क्या चेंज आएगा, आपकी जिंदगी के कौन से वो पेन्स हैं जो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, आपकी जिंदगी में वो क्या बेनिफिट्स आ जाएंगे, राइट? तो ये सारी चीजें आपको यूज करनी है। इन 5 मेथड्स को यूज करना शुरू करिए, दे आर वेरी वेरी पावरफुल। और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जब आप विजुअलाइज करें तो आप खुली आंखों का भी विजुअलाइजेशन कर सकते हैं और क्लोज्ड आइज का भी विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। यानी कि जब आप अपने डे टू डे लाइफ में हैं, फंक्शन कर रहे हैं, तो खुली आंखों का विजुअलाइजेशन करें। आप नॉर्मल बाइक चला रहे हैं लेकिन आप ऐसे फील करें मानो कि आप अपनी ड्रीम बाइक चला रहे हैं। ये खुली आंखों का विजुअलाइजेशन है। ऐसा मत करना कि आंख बंद करके बाइक चलाना शुरू कर देना, उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे एक्सीडेंट हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि विजुअलाइज करना है खुली आंखों से। जो जिस घर में आप रह रहे हैं, खुली आंखों से देखना शुरू करो कि अब आपका ड्रीम हाउस है। उसको जितना अच्छा हो सकता है उतने अच्छे तरीके से सजा के रखो, उसे डेकोरेट करके रखो, उसे आप यूज करना शुरू करो अच्छे तरीके से, अच्छी फीलिंग्स के साथ। और फिर आप देखना कि कितनी जल्दी आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से क्लोज्ड आइज विजुअलाइजेशन है। रात में सोने के टाइम पे आप क्लोज्ड आई विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, या जब भी आप चाहें, जब भी आपका मन करे, आंखें बंद करिए और उन सारी इमेजेस को अपने माइंड में अनफोल्ड करना शुरू करिए। देखिए कि कैसे वो सब कुछ अनफोल्ड हो रहा है। सब कुछ 3 डायमेंशनल हाई डेफिनेशन में देखिए, कलरफुल देखिए, ब्राइट देखिए, उसमें म्यूजिक को फील करिए, और आप देखिएगा कितना सारा चेंज आना शुरू हो जाएगा, राइट? तो ये 5 मेथड्स हैं जो बहुत ही स्ट्रांग तरीके से आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपके गोल्स को प्लांट कर देंगे, राइट? और इसे आपको यूज करना है। और मैं चाहता हूं कि आज आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अनकॉमन है, यानी कि जिसको आपने कभी ट्राई नहीं किया, कभी यूज नहीं किया। अगर एक से ज्यादा हैं तो वो सबको लिखिए, क्योंकि जब आप लिख रहे हैं तो आप अपने माइंड को बता रहे हैं दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, और इसको इंप्लीमेंट करना शुरू करिए। हाँ, और एक चीज, एक कॉजन मैं बताना चाहता हूं कि जैसे लोग आपको कई बार बहका देते हैं कि सिर्फ माइंड की प्रोग्रामिंग करने से रिजल्ट्स मिल जाएंगे, इन बातों पे यकीन करना छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं होता। जब आप इन गोल्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्लांट करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हेल्प करना शुरू करेगा कि अब आप इसके लिए एक्शन प्लान बनाएं। आप सीरियस हो जाएं कि आपको अपना गोल अपनी जिंदगी में चाहिए ही, और एक्शन प्लान के साथ फिर आप एक्शन में लग जाएं, क्योंकि आपके पास विजुअलाइजेशन में, आपके माइंड के अंदर, आपकी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर प्रोग्रामिंग के फॉर्म में आपके गोल्स होने चाहिए, लेकिन फिर चाहिए स्ट्रैटेजी और फिर चाहिए एक्शन। स्ट्रैटेजी प्लस एक्शन विल प्रोड्यूस रिजल्ट। सिर्फ विजुअलाइजेशन से रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होता, ये बीच में 2 चीजें और हैं। और भी अगर चीजें आप समझना चाहते हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल को एक्सप्लोर करिए, आप सर्च करिए मेरी वीडियो गारंटीड सक्सेस फॉर्मूला, आपको बहुत कुछ पता चलेगा। इतना सारा कंटेंट मैंने यहां पे यूट्यूब पे शेयर किया हुआ है कि जो आपकी लाइफ को एक्चुअली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और जो मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने
आके मेरे साथ एनएलपी सबकॉन्शियस मास्टरी को लर्न किया है, मे बी लाइव वर्कशॉप में या ऑनलाइन प्रोग्राम्स में जो लर्न करते हैं, वो कहते हैं कि एनएलपी को सीखने के बाद अब जब हम आपकी यूट्यूब वीडियो देखते हैं जो आपने पब्लिक फोरम पे डाली हुई है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाली हुई है, तो वी कैन मेक मोर सेंस आउट ऑफ इट। हम ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, इंप्लीमेंट कर पाते हैं, क्योंकि हमें समझ में आता है कि बैकग्राउंड में पूरा एक डिटेल्ड, एक कॉन्क्रीट साइंस है जो काम कर रहा है। ये हवा वाली बातें नहीं है, ये ऐसी बातें नहीं है कि सिर्फ अच्छा सोचो और अच्छा हो जाएगा, नहीं, इसके पीछे एक साइंस वर्क कर रहा है, राइट। तो इट इज योर चॉइस कि आप इसे कितना एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आप डिटेल्स जानना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप करिए एनएलपी लिख के, जो नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है, राइट, और आपको मेरी टीम से कोई ना कोई कॉन्टैक्ट करेगा। ये सारी चीजों को यूज करना शुरू करिए और अपनी लाइफ में मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करिए। अगर हम में से हर इंसान की लाइफ अपग्रेड होगी तो क्या हमारा कंट्री अपग्रेड नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, 100% होने वाला है। और ये वीडियो शेयर करिए लोगों के साथ। इतनी काम की इंफॉर्मेशन अगर आपको ये लग रही है तो और भी बहुत सारे लोगों को लग सकती है। हो सकता है वो डायरेक्ट मेरे टच में नहीं है, मेरी रीच में नहीं है, लेकिन आपकी रीच में है, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, राइट। एंड माई बेस्ट विशेज आर विद यू। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, लिव द लाइफ दैट यू डिजर्व, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।